एक मिनट रह गया बस, वो भी आने को है। आ जाओ प्लीज। तुम चाहे मुझे अपना शौहर मानो या ना मानो, तुम मेरी बीवी हो। कम ऑन, ये सब मेरी रूटीन का काम है। फिर भी आयरा की अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से प्रोजेक्ट तो फ़ख्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मिल जाता है। जैद उसे उस वक्त तो कॉन्ग्रेट्स भी बोल देता है, लेकिन बाद में जब वो देखता है कि उसका फ़ादर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो कहता है कि सारी बिज़नेस कम्युनिटी में इस प्रोजेक्ट के ना मिलने की वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई है, मेरा सर शर्म से झुक गया है और हमें खरबों का नुकसान अलग हुआ है। ज़ैद जब ये सब सुनता है तो उसे बहुत अफ़सोस होता है कि आयरा ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो हमारी फैमिली मेंबर है और उसने जानबूझकर हमारी कंपनी को छोड़कर हमारे कंपेटिटर की कंपनी क्यों ज्वाइन की। लेकिन मुबशरा कहती है कि छोड़ो ज़ैद, आयरा की कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दो, उसकी खुशी में खुश हो जाओ, आखिर वो तुम्हारी वाइफ है। अब ज़ैद के दिल में ये बात तो ज़रूर आएगी कि मुबशरा ने ख़ुद को कितना चेंज कर लिया है। कहाँ ये लड़की अपने सिवा किसी को कुछ समझती ही नहीं थी और कहाँ ये लड़की अब मेरे फ़ादर की, मेरी और ना सिर्फ मेरी बल्कि आयरा की भी इतनी खैर ख्वाह हो चुकी है कि सबको नाराज़ नहीं करना चाहती। और ज़ैद को ये भी एहसास होगा कि आयरा, जिसके लिए उसने अपने फ़ादर से टक्कर ली, अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया, लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं खड़ी बल्कि वो उसके कंपटीटर की कंपनी को ज्वाइन कर चुकी है। ज़ैद के फ़ादर भी उसे रियलाइज़ करवाएंगे कि वक्त के साथ साथ इंसान को खरे और खोटे की पहचान हो ही जाती है। तो लगता तो अब यही है कि ज़ैद को भी एहसास हो जाएगा कि मुबशरा ही मेरे लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर है। आयरा को मैं अपनी मोहब्बत तो समझता था, लेकिन आयरा सिर्फ बदला लेने के लिए मेरे साथ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे चलकर ज़ैद मुबशरा के साथ रहेगा या फिर आयरा के साथ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।